मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 से 25 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन। गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, भरपूरी के लिए, मेल मिलाप के लिए, शांति के लिए, वापस प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की योजना। हम दिसंबर महीने में हैं और ये दिसंबर महीने का आज प्रथम रविवार है, 1 दिसंबर है और पूरे महीना भर परमेश्वर हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके जन्म उत्सव को मनाएं, हम कृष्ण जयंती को सेलिब्रेट करें और प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये संदेश जो है सारे मानव जाति के लिए है। ये परमेश्वर का योजना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पूरे मानव जाति उद्धार पाए। तो क्रिसमस केवल अकेला मनाने के लिए या केवल परिवार के साथ मनाने के लिए नहीं है, परंतु एक क्रिसमस एक दूसरे के साथ, सारे मानव जाति के साथ ये उत्सव मनाने का समय है। क्रिसमस केवल एक त्यौहार नहीं है कि हम केवल अच्छे कपड़े बनाएं, अच्छे पकवान बनाएं, घर को सजाएं और इसी में आनंदित रहें, परंतु क्रिसमस या कृष्ण जयंती प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के उद्धार की योजना का आरंभ है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह को ठहराया कि वो इस संसार में मानव का देह धारण करे और सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे बलिदान को। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ये परमेश्वर की योजना है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर सारे मानव जाति परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। तो ये परमेश्वर की योजना को कार्य रूप देने का एक आरंभ है क्रिसमस। हम सब के लिए परमेश्वर के पास योजना है, हम में प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की जो योजना है वो हमारी भलाई के लिए, हमारी कुशलता के लिए, हमारी आशीष के लिए, हमारी संपन्नता और उन्नति के लिए है। परंतु यदि हम परमेश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की योजना को हम स्वीकार करते हैं और अपने आप को हम समर्पित करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर की योजना के अनुसार हम आशीषित हो सकेंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होगी। अब प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में स्थान देते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए जगह है? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लिखा है बाइबल में कि सराय में जगह नहीं थी। सराय में मतलब आज हमारे मन में, हृदय में क्या परमेश्वर के वचन के लिए जगह है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय है? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए समय है? दूसरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर की योजना में हमारी क्या भूमिका है? मेरा क्या भागीदारी है? हम वेस्टलैंड चर्च के सदस्य हैं और हम लंबे समय से इस चर्च के भागीदार हैं, सदस्य हैं। तो इस कलीसिया की सेवा में मेरी क्या योगदान है? मैं इस कलीसिया के द्वारा से क्या मैं कर सकता हूँ? मैं इस कलीसिया के द्वारा से मैं क्या परमेश्वर की महिमा में भागीदार हो सकता हूँ? ये सब मुझको और आपको सोचना चाहिए और परमेश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जबकि परमेश्वर ने हमको इस वेस्टलैंड चर्च दिल्ली राजगढ़ में रखा है, तो परमेश्वर की योजना को हमें स्वीकार करना है। ये परमेश्वर की योजना कि वो हम इस कलीसिया में रहें। तो मुझको और आपको सोचना है कि मैं इस कलीसिया के द्वारा से मैं किस प्रकार परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ, मेरी क्या भागीदारी है कलीसिया के विस्तार के लिए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए। तो क्रिसमस केवल एक त्यौहार नहीं, परंतु उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का एक आरंभ है, एक शुरुआत है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सारे मानव जाति उद्धार पाए। हम मत्ती पहला अध्याय 18 से 25 पद में कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे, विचार करेंगे। पहली बात, द सुपर नेचुरल बर्थ ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सुपर नेचुरल हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है ईश्वरीय संतान, गॉडली चाइल्ड, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र कहलाया
क्योंकि मनुष्य ने उसका पालन पोषण किया, परंतु उसका जन्म अलौकिक सुपरनेचुरल अलौकिक रीति से परमेश्वर के द्वारा से हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 पद में यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ में हुआ है। दोनों राजा दाऊद के खानदान से आते हैं, राजघराने से हैं, दोनों यहूदी हैं, परमेश्वर की भय मानने वाले हैं। उनकी मंगनी हुआ है, इंगेजमेंट हुआ है, परंतु अभी विवाह नहीं हुआ है। उन्होंने अभी दाम्पत्य जीवन आरंभ नहीं किया है। और उनके विवाह होने से पहले, विवाह से पहले, इससे पहले कि वो दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन व्यतीत करे, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर बाइबल में एकदम स्पष्ट लिखा है कि मरियम कैसे गर्भवती हुई, उसका पिता कौन, उसके पेट में पल रहे बालक का पिता कौन है। तो यहाँ पर मत्ती स्पष्ट लिखता है वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यदि कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तो यदि उसके पिता का नाम मालूम है सबको, पति पत्नी है तो सबको पता कि इनका पिता ये है, लेकिन यदि उनका विवाह ना हो और गर्भवती हो जाए तो हर कोई ये पूछेंगे इसका पिता कौन है, इसका पिता कौन है। तो मरियम तो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई और इसलिए एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए एक समाचार चारों तरफ फैल गया कि मरियम शादी से पहले ही गर्भवती हो गया है, इसका पिता कौन है। तो मत्ती कहता कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, परंतु इस बात को संसार के लोग नहीं जानते थे। तो उनके सोच में क्या आता, उनकी सोच में ये है, व्यवस्था में ये है कि यदि विवाह से पहले कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, मतलब उन्होंने व्यभिचार किया है, अर्थात उन्होंने पाप किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है और उनको पत्थरवाह करके मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड की आज्ञा है। परंतु यहाँ पर हम पाते हैं कि मत्ती लिखता है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम का गर्भवती होना पवित्र आत्मा के द्वारा से हुआ। मनुष्य का नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा नया जन्म मांस और लहू के द्वारा से नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को जीवन देता है, हम आत्मा में जीवन प्राप्त करते हैं, हम आत्मा में परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का जीन, परमेश्वर का डीएनए, परमेश्वर का चरित्र, उसका स्वभाव हमारे अंदर में आ जाता है और हम परमेश्वर के संतान बनकर उसके स्वरूप में, उसके समानता में हम दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानवीय तरीके से नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानवीय तरीके से नहीं हुआ, बल्कि अलौकिक रूप से हुआ है। प्रथम आदम को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया। प्रथम आदम को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया, उसको अपने स्वरूप में बनाया और उसमें अपनी आत्मा को डाल दिया। पहला आदम शरीर में बना, परमेश्वर की आज्ञा में वो स्थिर नहीं रह सका। परमेश्वर ने दूसरा आदम को भेजा और दूसरा आदम मरियम के गर्भ में तैयार किया गया, वचन के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से तैयार किया गया, वो आत्मा में तैयार किया गया और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया, हमारे उद्धार के लिए बलिदान होने के लिए आया। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म मानवीय तरीके से, प्राकृतिक रूप से नहीं, परंतु अलौकिक रूप से, सुपरनेचुरल रीति से हुआ है। परमेश्वर की योजना हमारी सोच और हमारी विचारों से बाहर है। परमेश्वर जो हमारे लिए जो आशीषें रखा हुआ है, परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन के लिए है, हमारी सोच और विचारों से बाहर है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारे विचार ये इसको नहीं समझ पाता है, परंतु परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय है। तो मनुष्य का नया जन्म सुपरनेचुरल होता है। मनुष्य का नया जन्म अलौकिक, सुपरनेचुरल होता है। अब आप लौकिक हैं कि अलौकिक हैं? यदि आपने नया जन्म प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, तो आप नया जन्मे, आप अलौकिक हैं, आप सुपरनेचुरल हैं। आप नेचुरल नहीं परंतु
सुपर नेचुरल है। मैं मनुष्य नहीं, परंतु मैं अलौकिक मनुष्य हूं। आप प्रतिदिन अपने जीवन में इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, अब मैं लौकिक नहीं परंतु अलौकिक मनुष्य हूं। आई एम नॉट ए नेचुरल मैन बट आई एम ए सुपर नेचुरल मैन। आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे सुपर नेचुरल लाइफ दिया है, अलौकिक जीवन परमेश्वर तूने दिया है। शरीर मिट्टी से बना हुआ है, परंतु मेरी आत्मा स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मा है। अब मैं नया जन्मा हूं, मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूं। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक था, हमारा नया जन्म भी अलौकिक है। आप रोज ईश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे सुपर नेचुरल लाइफ दिया है, अलौकिक जीवन दिया है, सुपर नेचुरल फैमिली लाइफ दिया है, अलौकिक परिवार दिया है, सुपर नेचुरल परमेश्वर तूने संतान मुझको दिया है, सुपर नेचुरल परमेश्वर तूने रिसोर्स स्रोत तूने दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन का स्रोत है और वो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो परमेश्वर अलौकिक रीति से हमारे जीवन में काम करता है, अलौकिक रीति से चंगाई देता है, अलौकिक रीति से हमारे जीवन का प्रबंध करता है, अलौकिक रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करता है। तो रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अलौकिक जीवन दिया, अलौकिक परिवार दिया, अलौकिक संतान तूने दिया, परमेश्वर सुपर नेचुरल कलीसिया तूने मुझको दिया है। आप रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस कलीसिया में आपकी भागीदारी में योजना, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे एक सुपर नेचुरल चर्च मुझको दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की शक्तियां उस पर भागी नहीं होगी। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे सुपर नेचुरल चर्च दिया है, अलौकिक कलीसिया में तूने मुझको रखा है। मेरा जीवन अपसारे मसीह समाज के लिए एक चिन्ह है। पुराने नियम में परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी दिया कि परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक चिन्ह देगा, अलौकिक चिन्ह, सुपर नेचुरल साइन देगा। साइन समझते हो? चिन्ह, साइन बोर्ड, जैसे हमारे चर्च का साइन बोर्ड है। परमेश्वर तुमको साइन बोर्ड बनाएगा, अपना चिन्ह बनाएगा, सुपर नेचुरल होने का एक चिन्ह परमेश्वर आपको देगा। तो आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर की ओर से एक साइन बोर्ड है, मैं नया जन्मा हूं। अब मेरे अंदर में अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आई एम नॉट ए नेचुरल मैन बट आई एम ए सुपर नेचुरल मैन। आई एम ए साइन बोर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का साइन बोर्ड हूं। सारा दुनिया अब मुझ में यीशु मसीह को देखेंगे। मैं मनुष्य नहीं हूं, परंतु मैं अलौकिक मनुष्य हूं। दूसरी बात, यहां पर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं। यूसुफ का संघर्ष और उसकी आज्ञाकारिता, यूसुफ का संघर्ष और उसकी आज्ञाकारिता। यूसुफ यहूदी है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और उसके आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति है। और यूसुफ जो है कि मंगनी मरियम के साथ में हुआ है। मरियम के अंदर में परमेश्वर, मरियम को परमेश्वर ने साइन बोर्ड बना दिया, अपना चिन्ह दे दिया है। कुंवारी गर्भवती हो गई है, सुपर नेचुरल रीति से, अलौकिक रीति से। इस बात को यूसुफ नहीं जानता है, संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मरियम जानती है, पवित्र आत्मा की ओर से है, लेकिन यूसुफ नहीं जानता है, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। आप नया जन्मे हो, आप सुपर नेचुरल हो, आप अलौकिक हो, इस बात को दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। इस बात को आप जानते हो कि यीशु मसीह मेरे अंदर में। क्या ऐसा होता है कि एक स्त्री गर्भवती हो जाए और उसको पता भी न चले कि वो उसके पेट में बच्चा है? क्या ऐसा हो सकता है? 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीने में, 6 महीने के बाद तो सारा दुनिया जानने लगता है, सारा दुनिया के लोग जानने लगते हैं। आप अलौकिक व्यक्ति हो, आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, इसको पहले आप जानोगे, इसको पहले आप जानोगे और उसके धीरे धीरे आपके करीबी लोग जानेंगे और उसके बाद आपकी पूरी दुनिया के लोग जानेंगे। क्योंकि ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता है, ज्योति अपने आप को प्रकट करता है, जीवन अपने आप को प्रकट करता है। मरियम के अंदर भी परमेश्वर का जीवन आ गया है, जीवन देने वाली आत्मा आ गया है। अब वो इस दुनिया में प्रकट होने वाला है, तो वो तो अपने आप को प्रकट करेगा ना। मरियम उसको रोक नहीं सकती है, यूसुफ उसको रोक नहीं सकता है।
जब परमेश्वर मेरे और आपके अंदर में है तो मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में है तो मैं ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में तो हाथ उठाऊंगा आनंद से। और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में है तो मैं नाचूंगा आनंद के साथ। आपको कोई सीमित नहीं कर सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु यूसुफ अभी इस बात को नहीं जानता है, संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के द्वारा से हमारा उद्धार और मुक्ति, छुटकारा और अनंत जीवन है। संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं और इसलिए वो लोग स्वाभाविक रीति से, वो लोग स्वाभाविक मनुष्य हैं, वो लोग स्वाभाविक रीति से सोचते हैं और नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का विरोध करते हैं। यदि जिस दिन वो लोग जान जाएंगे, वो लोग सबसे बड़े प्रचारक बन जाएंगे, सबसे बड़े प्रचारक बन जाएंगे। यूसुफ स्वभाव से धर्मी व्यक्ति है, आत्मिक व्यक्ति है, ईश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति है। और यूसुफ को जब पता चला कि उसकी मंगेता मरियम गर्भवती हो गई है तो मरियम को चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। चुपचाप छोड़ देना क्यों चाहता था? क्योंकि यदि मैं मरियम को पूछेंगे कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तो दुनिया भर की बातें बताना पड़ेगा। और इसलिए वो चुपचाप छोड़ देना चाहा, क्योंकि मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। क्रिश्चियन को बदनाम कौन करता है? क्रिश्चियन का विरोध, क्रिश्चियनिटी का, मसीहत का विरोध कौन करता है? शैतान करता है। शैतान क्रिश्चियनिटी का विरोध करता है, मनुष्य नहीं करता, शैतान विरोध करता है। और शैतान मनुष्यों में होकर, जो स्वाभाविक मनुष्य है उनमें होकर वो विरोध करता है। यदि शैतान विरोध करता है, इसका मतलब आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, तो आपको तो आनंदित होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हारे विषय में झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे, तब तुम आनंदित और मगन हो जाना। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में आ गया है, आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर का जीवन आ गया है, उद्धार आ गया है। और इसलिए शैतान आपका विरोध कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी अपमान कर रहा है, तो आपको आनंदित और मगन हो जाना है। मरियम को चुपचाप छोड़ देने की योजना बनाया, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। और तब यूसुफ को गलती करने से बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूत को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा। जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर हमारी मार्गदर्शन करने के लिए लौकिक और सुपर अलौकिक, नेचुरल और सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की संगति में हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। जिब्राइल स्वर्गदूत स्वप्न में, रात में, दर्शन में यूसुफ के साथ बातें किया और स्वर्गदूत को ने यूसुफ से बातें किया। क्या बातें किया? 19 पद में, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, इसको सिर्फ मरियम जानती है। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? अब यूसुफ है जो इस बात को जानता है। स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया कि मरियम ने कोई पाप नहीं किया है, मरियम ने किसी पुरुष के साथ कोई संगति नहीं किया है, परंतु मरियम के अंदर में जो बालक है, जो गर्भ धारण की है मरियम, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मरियम परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर इस संसार में उद्धारकर्ता को भेजना चाहता है, तो मरियम उद्धारकर्ता को अपने हृदय में, अपने गर्भ में धारण की हुई है। और इसलिए यूसुफ, तुम डर मत, मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मत डर। यदि यूसुफ एक गर्भवती स्त्री को अपना पति के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो उसके परिवार के लोग बगावत कर देंगे, उसके समाज के लोग, उनके दोस्त लोग और सारी जनता यूसुफ का भी शत्रु बन जाएंगे कि तू कैसा लड़का है
कि एक व्यभिचारिणी को अपना पत्नी का टैटू रख लिया है, और इस दुनिया में कोई लड़की नहीं है क्या तेरे लिए। यूसुफ के लिए भी बड़ी समस्या था, लेकिन यूसुफ को भी स्वर्गदूत ने क्या बताया, हे यूसुफ दाऊद की संतान। यहाँ पर यूसुफ तो एली का दामाद है, परंतु दाऊद की संतान क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ प्रतिज्ञा किया है, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे और तेरे वंश में राजा पैदा होंगे, तेरा सिंहासन कभी खाली नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के खानदान से आ रहा है, यूसुफ दाऊद के खानदान से है, उसको दाऊद की संतान कहा गया। याद कर दाऊद के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और ये मरियम जो गर्भवती है वो मसीहा को, उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। तो हे यूसुफ दाऊद की संतान मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मत डर। यहाँ पर मरियम परमेश्वर के योजना में हिस्सेदारी बनती है, दूसरा व्यक्ति यूसुफ परमेश्वर की योजना का हिस्सेदार बनता है। और जब हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में, उसकी सेवा में जब हम सहभागी होते हैं, उसकी योजना में भागी होते हैं, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होता है। हमको केवल चर्च के सदस्य बन करके नहीं रहना है कि हमारा नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा रहे, सारे धार्मिक संस्कार विधियां समय पर पूरा हो जाए, इतने तक सीमित नहीं रहना है। हमको कहना है परमेश्वर मेरे द्वारा से अपने आप को प्रकट कर, मेरे द्वारा से मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे समाज के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे देश के लोग आशीष पाए। परमेश्वर की योजना में हिस्सेदार बनना है, ताकि हमारा कलीसिया के द्वारा से परमेश्वर चमकने लगे और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होने पाए। जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं, तब हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना को समझ में नहीं आता है, जब परमेश्वर की योजना को समझ में नहीं आता है, तो हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें, परमेश्वर ने जो प्लानिंग किया है उस पर भरोसा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोचा है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। चाहे आपको समझ में आए या ना आए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है और परमेश्वर अपने वादा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। जब परमेश्वर की योजना हमको समझ में ना आए, तब भी परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, तब भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए और उसकी सेवा करना चाहिए। परमेश्वर कहता है जा मैं तेरे साथ हूं, तो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है जा मैं तेरे साथ हूं, तो हमको जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है जा मैं वहां हूं, मैं वहां पर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो हमको निश्चय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर अपने वचन में है, यीशु मसीह अपने वचन में है, पवित्र आत्मा वचन को पूरा करता है, स्वर्गदूत वचन को पूरा करते हैं। जब हम ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं, तब भी हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जब हम भरोसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए उपाय करेगा, और हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे चंगा करने वाला ईश्वर हूं, और हम बीमारी में संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ में हूं, और अकेलेपन का हम संघर्ष कर रहे हैं, जीवन में कोई शांति नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है मैं शांति दाता हूं। तो हमको ऐसे संघर्ष के समय में भी परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं प्रबंध करूंगा, तो परमेश्वर प्रबंध करेगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, तो परमेश्वर निश्चय हमको चंगा करेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूं, तो हमको हमारे साथ है और हमको शांति प्रदान करेगा। संघर्ष, अंधकार से भरी तराई, परीक्षा के समय हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना चाहिए। यूसुफ के जीवन में संघर्ष है, कसमकस है, मैं क्या करूं? यदि मरियम को मैं छोड़ देता हूं तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, यदि मरियम को मैं स्वीकार करता हूं मेरे परिवार और समाज के लोग मेरा विरोध करेंगे। है समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, परंतु यूसुफ ने
परमेश्वर पर भरोसा किया और अपनी मंगेतर मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करके अपने घर में ले आया, अपने घर में ले आया। और जब तक कि वो बच्चे को जन्म नहीं दिया तब तक वो उसका गार्डियन के समान, एक पालक के समान उसका देखभाल किया। एक पति के रूप में उसके पास नहीं गया, परंतु एक गार्डियन की तरह, एक पालक के समान उसका देखभाल करता रहा। तो पहली बात हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक है, हमारा नया जन्म अलौकिक है। अब मैं अलौकिक मनुष्य हूँ, मैं नया जन्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं परंतु अलौकिक मनुष्य हूँ। दूसरी बात, चाहे हमको समझ में आए या ना आए, जीवन के हर परिस्थितियों में मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहूंगा। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसका उद्देश्य। 21 पद में देखते हैं तो लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु यीशु नाम। तो यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार। यहोवा मेरा उद्धार है, यहोवा उद्धार करता है। द लॉर्ड इज साल्वेशन। यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार करता, उद्धार करता है। यीशु का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर उद्धार करता है, यहोवा उद्धार करता है या उद्धार करता। प्रभु यीशु मसीह किस चीज से उद्धार करता है? पापों से। प्रभु यीशु मसीह किससे उद्धार करता है? पापों से। किसके पापों का? उनके पापों का, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाप। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाप। पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको मृत्यु से बचाने के लिए आया, पापों के बंधन से छुटकारा देने के लिए आया है। जब कोई इस देश के कानून को तोड़ता है तो भारत सरकार के सिपाही आते हैं और जंजीर में जकड़ के कैद में बंद कर देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो पाप जो है हमको जंजीरों से जकड़ लेता है, गुलाम, शैतान का गुलाम बना देता है और हमारा जीवन कैद में चला जाता है। हम परमेश्वर की वो आज़ादी को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करना है, उसे अपना प्रभु स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। और यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले ही सारे मानव जाति को उनके पापों से उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए पूरा दाम चुका दिया है। पहले से ही आपका कर्जा माफ कर दिया गया है, आपका कर्ज पहले से ही माफ कर दिया गया है। आपका बीमारी से आपको पहले से चंगाई दे दिया गया है। जब आप बीमार पड़ते हो तो सिंपल परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है, मेरा चंगा करने वाला है। मुझको चंगाई देने के लिए, मुझको स्वास्थ्य देने के लिए आपने कोड़े के मार खाए, मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया। तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। मैं अपनी चंगाई को यीशु के नाम से ले लेता हूँ, मैं अपनी चंगाई को यीशु के नाम से ले लेता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। आपको यही बोलना है। आपकी जेब में चाहे 5 पैसा भी न रहे तो भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा प्रबंध करने वाला है। तूने मेरे जीवन के जो मेरे मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए तूने प्रभु यीशु मसीह में प्रबंध कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू मेरे यहोवा यिरे है, मेरे लिए उपाय करने वाला, मेरे लिए प्रबंध करने वाला है। तो परमेश्वर मुझे मेरे लिए भोजन का, मेरे लिए वस्त्र का, मेरे लिए मकान का प्रबंध करता है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप केवल धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसे कंगाल हो जाने के द्वारा से हम धनवान किए जाएं। तो यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या होता है? उद्धार करता है। वो मेरा उद्धार करता है, मेरा छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है, रक्षा करने वाला है, बचाने वाला है, मेरे लिए प्रबंध करने वाला है, मुझको शांति देने वाला है, मुझको ऊंचा करने वाला है। और उसका उद्देश्य क्या था?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस संसार में सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु मैं सारे मानव जाति के पापों से छुड़ाने के लिए, उनके बदले में मैं क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए प्राण दिया है? सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए अपना प्राण दिया है। तो क्रिसमस किसके लिए है? केवल क्रिश्चियन के लिए है या सारे जाति के लिए है? सारे जाति के लिए है। तो क्रिसमस का त्यौहार किसके साथ मनाओगे आप? अकेले अकेले मनाओगे या सबके साथ मिलकर अपने आजू बाजू वालों के साथ मनाओगे? सबके साथ मनाना है, ठीक है? सबके साथ मनाना है, सारे मानव जाति के साथ मनाना है। क्रिसमस का त्यौहार सारे मानव जाति के साथ मनाना है। वो सबका उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का उद्धार करता है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। आप अलौकिक हो, आप सुपर नेचुरल हो, आप सुपरमैन और सुपर वुमेन हो। जो काम संसार के लोग नहीं कर सकते हैं वो काम आप कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब अपने आप को आप समर्पित कर दोगे तो आपका मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाएगा, आपका स्पर्श परमेश्वर का स्पर्श बन जाएगा, आपके पैर परमेश्वर के पैर बन जाएंगे, आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें बन जाएंगे, आपका हृदय परमेश्वर का हृदय बन जाएगा। जैसा मरियम ने अपने आप को सौंप दी, जब वैसे ही हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे तो हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, लोगों के जीवन में उद्धार लाएगा, छुटकारा लाएगा। जक्कई यीशु को देखना चाहता था। प्रभु ने कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर में पाहुन होना है, आज मैं तेरे घर में आकर के तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूँ। जक्कई ने यीशु मसीह का स्वागत किया, उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, और जक्कई अपने हृदय को खोल दिया। और उसके बाद प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार को लेकर के कौन आया? यीशु मसीह आया। जब आप किसी घर में जाते हो तो आप उद्धार को लेकर के जाते हो। आप उद्धार करते नहीं हो, परंतु यीशु मसीह के उद्धार को लेकर जाते हो उनके जीवन में। जब उस घर में जाते हो तो कहो, इस घर में कल्याण हो, इस घर में शांति हो, इस घर में परमेश्वर का राज्य आए, इस घर के लोग यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त कर ले। मैं यीशु के नाम से इस परिवार को आशीषित करता हूँ, और उस घर में उद्धार आ जाएगा, उस घर में चंगाई आ जाएगा, उस घर में शांति आ जाएगा। जक्कई के घर में यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता है। उसने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जिस दिन जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे, प्रभु ने कहा, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। आप जिस घर में जाओगे उस घर में उद्धार आएगा। यदि कोई प्रभु का जन आपके परिवार में आता है, आपके घर में आता है, उनके पैर के कदम पड़ते ही उद्धार आ जाएगा, चंगाई आ जाएगी, शांति आ जाएगा। और इसलिए आप परमेश्वर के सेवकों का जरूर अपने घरों में आप स्वागत करें और उनके साथ संगति करें। चौथी बात, यहाँ पर जो 22 और 23 पद में, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 400 साल पहले से किया गया था कि सुनो, यशायाह 7 के 14 पद में, सुनो, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। मतलब यहूदियों को मालूम था, यहूदियों को मालूम था परमेश्वर ने हमको एक चिन्ह दिया है उद्धारकर्ता के आने का, और वो चिन्ह क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। हम परमेश्वर से दूर हो गए पाप के कारण से, तो हमारे लिए परमेश्वर एक चिन्ह दे रहा है, ईश्वर हमारे साथ है। और जो उद्धारकर्ता जो आएगा उसका क्या चिन्ह है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर आपके साथ में है। इसका चिन्ह क्या है? तो यशायाह 8 अध्याय के 10 पद में एक चिन्ह दिया हुआ है। अपने प्रतिदिन के जीवन में आप इसको महसूस कर सकते हैं। यशायाह 8 के 10 पद में लिखा है,
तुम युक्ति करो तो करो, आपके जो विरोधी हैं, शैतान है, उनको आप लोग ये चैलेंज कर सकते हो। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूँ, वो मुझ में जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैंने पहन लिया है, यीशु को मैंने पहन लिया है। तो अब मेरे विषय में कोई कितना भी बुरी युक्ति बनाए, वो निष्फल हो जाएगा। कोई कितना भी मेरे विषय में विरोध में बातें करे, वो उनका कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे चुका है, परमेश्वर ने मुझको आजाद कर चुका है। तो शैतान की कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी, शैतान का कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। ये एक चिन्ह है मसीह विश्वासियों के लिए। कोई आपको कितना भी आपके विषय में विरोध में बातें करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी आपको गिराने का कोशिश करे, लेकिन आप गिरोगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको हाथ को थामे रहेगा। कोई कितना भी आपके लिए दरवाजा बंद करे, परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोल देगा, क्योंकि वो स्वयं द्वार है। तो तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे संग है। नया नियम में पौलुस प्रेरित सुसमाचार प्रचार किया। रोम की कैद में वो पड़ गया था, मृत्युदंड उस पर हो चुका था। तो रोमियो की कलीसिया को जब पत्र लिखता है, तो पौलुस रोमियो 8 अध्याय के 31 पद में कहता है, अतः, निकाल लीजिए रोमियो 8 अध्याय का 31 पद, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 31 पद। यहां पर जो शब्द का आरंभ है अतः, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? किन बातों के विषय में? बीमारी के विषय में क्या कहें, बेरोजगारी के विषय में क्या कहें, गरीबी के विषय में क्या कहें, इन समस्याओं के बारे में क्या कहें, इन पाप के बारे में क्या कहें, शैतान के बारे में क्या कहें? उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे पक्ष में है, मेरा विरोध कौन कर सकेगा? मेरे सामने कौन ठहर सकेगा? तो आपको सिंपल गीत गाना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सिंपल यही गीत गा दो आप, और पूरे समय गाओ, इतने जोर से गाओ कि शैतान के कान के पर्दे फट जाए और वो आपके पास से भाग जाए। आपको कुछ भी रोने ललाने की और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, सोया नहीं है, मरा नहीं है, वो आज कल और युगान युग एक जीवित है। तो पौलुस कहता है, यदि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हमारे जो विरोध करने वाले लोग हैं, हमारा जो विरोध करते हैं, इन समस्याओं के बारे में क्या कहें? यदि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? कैसे हम जानते हैं कि हमारा विरोध कोई नहीं कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू 1 अध्याय के 5 पद में यहोशू के साथ में प्रतिज्ञा किया है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे उस सब जगह तुम्हारा होगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामना नहीं कर पाएगा, कोई तुझसे जीत नहीं पाएगा। प्रभु इस मसीह में हम विजयी हैं, वो हमारा जय का झंडा है, वो हमारा यहोवा निसी है, वो हमारा जय का झंडा है। हम जय के उत्सव में हैं, कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता, कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता है। तो ये भविष्यवाणी का पूर्ति हो गया है। अब ईश्वर मेरे साथ में है। प्रभु इस मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमको अपना नजदीक ला दिया है। पहले हम परमेश्वर से दूर थे,
अब हम परमेश्वर के एकदम निकट आ गए हैं, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। अब हम अकेले नहीं हैं, अब मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ में। बहुत सारे लोग अकेले हैं करके रोते हैं, बहुत सारे लोग अकेले हो गए हैं करके रोते हैं, और जो लोग सबके साथ में है वो भी अकेला ही है, क्योंकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते। तो आपको चाहे साथ हो चाहे अलग हो, इस बात को याद रखना है, ईश्वर मेरे साथ में है। इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर मेरे साथ में है। तो परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ में है। जब सृष्टिकर्ता मेरे साथ में है तो मेरा नाव कैसे डूबेगा, मेरा नैया कैसे डूब सकता है। जब सृष्टिकर्ता मेरे साथ है तो आग मुझको कैसे जला सकेगा, जब सृष्टिकर्ता मेरे साथ में है तो सिंह कैसे मुझे खा सकेगा, जब ईश्वर मेरे साथ में है तो अंधकार कैसे मुझको ढांप सकेगा। वो कितना भी ढांपने की कोशिश करे, ज्योति अपने आप को प्रकट करेगा। आप परमेश्वर के द्वारा से चुने गए हैं ताकि परमेश्वर की योजना इस संसार में, इस दलीराज में पूरा हो जाए। तो कहे परमेश्वर, मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मेरे द्वारा से तेरी भलाई, तेरा स्वभाव प्रकट हो, चिन्ह चमत्कार प्रकट हो। आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हो, आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हो। यशायाह 8 अध्याय उसका 18 पद को हम पढ़ते हैं। यशायाह 8 अध्याय का 18 पद, तो वहां पर लिखा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी कलीसिया परमेश्वर के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार है। मैं स्वयं परमेश्वर का चिन्ह हूँ। परमेश्वर को, मुझको देख लिए मतलब परमेश्वर को देख लिए, मैं बोल दिया मतलब परमेश्वर बोल दिया, मैं गया मतलब परमेश्वर गया। तो मैं परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार हूँ। आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैं और मेरे लड़के, मैं और मेरे बच्चे परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार हैं। मेरा परिवार परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है। मेरी कलीसिया परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है। जब आप इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर की उपस्थिति को लोग अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। पांचवी बात, जब यूसुफ को ये पूरी कहानी बताया गया, मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, पुराने नियम के भविष्यवाणी की पूर्ति है, तब यूसुफ का रिस्पॉन्स, यूसुफ का विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं 24 और 25 पद में। वापस चले मत्ती वापस पहला अध्याय 24 और 25 पद में। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ को मालूम चल गया यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा की ओर से है। ये पुराने नियम के भविष्यवाणी की पूर्ति है। जब यूसुफ को पता चला तब यूसुफ ने क्या किया, तुरंत यूसुफ ने नींद से जागकर दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ और इंतजार नहीं किया, शादी ब्याह का इंतजार नहीं किया, तुरंत जाकर अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले आया और उनके गार्जियन बनकर उसका देखभाल किया। यूसुफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा मानी, मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण किया। परमेश्वर की योजना में आज्ञाकारिता बहुत आवश्यक है। आप आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। क्रिसमस का ये संदेश मुझे और आपको सिखाता है आज्ञाकारिता। पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 पद में लिखा है, सुन परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अब प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने से और माने जाने से। इस क्रिसमस के अवसर पर यदि चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो,
परमेश्वर आपके साथ में रहे, तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, वचन की आज्ञा पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। शैतान एक आत्मा है ना, शैतान एक आत्मा है। हर एक पाप एक आत्मा है, हर एक बीमारी एक आत्मा है, हर एक समस्या के पीछे एक दुष्ट आत्मा है, हर एक समस्या के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। तो दाऊद कहता है कि अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, मुझे ढिठाई के पापों से बचाए रख, वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब ढिठाई करना। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सोच विचार करते रहना मतलब संदेह करना। तो हमको ढिठाई हमारे जीवन पर राज करने ना पाए। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहे। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने से और अपनी बात के माने जाने से। आज्ञाकारिता आशीष का मार्ग है। आशीष पाने की क्वालिफिकेशन, आशीष पाने की योग्यता है आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे, और आशीष परमेश्वर की ओर से प्रबंध, सुरक्षा और भरपूरी है। छठवीं बात, द मैसेज ऑफ क्रिसमस, जो पद 25 में है। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। तो ये क्रिसमस का संदेश हमारे लिए है। हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है, सारे मानव जाति का उद्धार करता है। तो इस क्रिसमस के मौसम पर हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए है, उस योजना पर, उस वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। तो हमको परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर वादा करने वाला और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वायदा करने वाला और वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा करें, जैसे यूसुफ ने भरोसा किया, जैसा मरियम ने भरोसा किया, और उसके आज्ञाकारी बने। जैसे मरियम ने कही, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ को बताया गया और यूसुफ जाकर तुरंत मरियम को अपने घर ले आया। ईश्वर के निर्देशों का पालन करें। परमेश्वर के निर्देश जो आता है, मार्गदर्शन आता है, उसका पालन करें। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो डरिए मत। परमेश्वर कहता है जा, मैं तेरे साथ हूँ, तो आपको जाना है, आपको डरना नहीं है। आज्ञाकारी बने और प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वागत करें। वो आपके पापों का उद्धार करने के लिए आया है। आपके जीवन में उद्धार आएगा, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत करें। वो उद्धार करता है, वो प्रभु है, वो इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और यूहन्ना 1:12-13 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और उनका जन्म मांस और लहू के द्वारा से नहीं हुआ, परंतु आत्मा के द्वारा से हुआ है। आत्मा के द्वारा से आप अलौकिक नीति से जन्मे हो। तो हम परमेश्वर का अपने जीवन में स्वागत करें और ईश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करें, और नज़दीकी से परमेश्वर के करीब में आएँ, वचन की गहराई में जाएं, प्रार्थना की गहराई में जाएं, आराधना की गहराई में जाएं, सेवा की गहराई में जाएं। ईश्वर हमारे साथ है, इस बात पर भरोसा करें। शैतान कितना भी युक्ति करे, उसका कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा। कितना भी हमारे विरोध में बोले, वो सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ में है। और यशायाह 41:10 पद में यह प्रतिज्ञा हमें प्राप्त होता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा। जितनों यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और अंतिम बात, सेलिब्रेटिंग गॉड्स गिफ्ट। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का उपहार है सारे मानव जाति के लिए। और गिफ्ट जब मिला है
तो गिफ्ट का स्वागत करें, उसका धन्यवाद करें और आनंद मनाएं, परमेश्वर के उपहार का जश्न मनाएं। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई, चाहे आप किसी भी परिवार में जन्मे हो, किसी भी धर्म में जन्मे हो, किसी भी जाति में जन्मे हो, किसी भी देश में जन्मे हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सारे मानव जाति से प्रेम करता है और उस जो कोई में मैं और आप सब आते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के उपहार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्वर्गदूत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करें, उसके सेवकों के लिए धन्यवाद करें, उसके कलीसिया के लिए धन्यवाद करें, अपने माता पिता भाई बहनों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय के 15 पद में लिखा है, परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उपहार हमको दे दिया है, उद्धार दे दिया है, मुक्ति दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, तो अब आनंद मनाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। हर दिन जो हमारे जीवन में आता है वो परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। हर दिन को आनंद के साथ व्यतीत करें, परमेश्वर की सेवा में आप आनंदित रहिए। तो आज हमने परमेश्वर के उद्धार की योजना के अंतर्गत 7 बातें हमने देखा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक है, हमारा नया जन्म अलौकिक है। अब मैं अलौकिक मनुष्य हूँ, आई एम ए सुपरनेचुरल मैन। दूसरी बात, यूसुफ संघर्ष में के समय में परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। चाहे हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन, उसकी योजना भले समझ में ना आए परंतु हम उस पर भरोसा करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। प्रभु यीशु मसीह का नाम का अर्थ होता है यीशु उद्धार करता है, यहोवा उद्धार करता है। अब वो मेरा उद्धार करने के लिए आया है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरी आशा है, वो मेरा जीवन है, वो मेरी आनंद, वो मेरी शांति, वो मेरी बुद्धि, वो मेरा ज्ञान, मेरी समझ है, वो मेरे जीवन का सब कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म पुराने नियम के भविष्यवाणी की पूर्ति है और उसका एक चिन्ह दिया गया था, ईश्वर हमारे साथ, और ईश्वर हमारे साथ में है तो कोई हमारा विरोध नहीं कर सामना नहीं कर सकता है। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है और आज्ञा पालन स्वतंत्र इच्छा से होता है। आज्ञा पालन स्वतंत्र इच्छा से होता है। क्रिसमस का संदेश हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करें, अपना जीवन समर्पित करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। और प्रभु का निमंत्रण ये सारे मानव जाति के लिए है। इस निमंत्रण को, परमेश्वर का नियंत्रण, जश्न का निमंत्रण है, ये लोगों तक पहुंचाने में आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बनिए। तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है भाई, यीशु पर विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें, आपके पाप क्षमा होंगे, जीवन में परमेश्वर की आनंद और शांति आएगी और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे। और आनंद मनाएं, चाहे जिस भी रूप में हो, आप आनंद मनाइए। आप अपने घरों को सजाएं, अपने कपड़ों को साफ सुथरा करें, घरों को साफ सुथरा करें, आंगन को साफ सुथरा करें, कुछ पकवान बनाएं, खाएं और खिलाएं, मुझको भी खिलाएं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष प्रदान करें। इस समय हम